आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिवाकर और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नेशनल पॉलिटिक्स में। आइए आज के इस खास सेगमेंट में बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की। जी हां, लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद से बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस वक्त यूपी में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि संगठन बड़ा है या सरकार। उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेताओं में आपसी गुटबाजी शुरू हो चुकी है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने विधायकों और मंत्रियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी लगातार यूपी के अलग अलग नेताओं से मुलाकात कर बैठकें कर रहे हैं। इस सब पर विपक्ष सरकार की चुटकी ले रहा है। आइए आज के इस खास सेगमेंट में आपको यूपी की राजनीति के इस पूरे घटनाक्रम के बारे में विस्तार से बताते हैं। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। मैंने भारतीय जनता पार्टी जैसी सिद्धांतवादी अनुशासित पार्टियों वो नहीं देखा जो उत्तर प्रदेश में पिछले 2-3 महीने से हो रहा है। संगठन अपनी जगह पर है, सरकार अपनी जगह पर। तो संगठन को तो हम लोग संगठन की वजह से ही खड़े हैं। यूपी में लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी नेताओं के योगी सरकार के खिलाफ लगातार बगावती सुर सामने आ रहे हैं। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुटबाजी शुरू कर दी है उत्तर प्रदेश में। एक तरफ सीएम योगी लगातार मंत्रियों और विधायकों से मिल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर केशव प्रसाद मौर्य भी लगातार बैठक कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से भी लगातार वो मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है। उनके इस बयान ने यूपी की सियासत में गर्मी बढ़ा दी, जिसके बाद फिर मौर्य ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो जारी करते हुए लिखा कि संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन से बड़ा कोई नहीं होता, हर एक कार्यकर्ता हमारा गौरव है। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। इसके बाद मंगलवार को उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से अलग अलग मुलाकात की। वहीं बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने निवास पर यूपी मंत्रिमंडल की बैठक बुला लिया है, जिसके बाद बोला ये गया कि आगामी विधानसभा उपचुनाव के बारे में बैठक में चर्चा हुई है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य का संगठन वाले बयान के बाद एक उनके इस बयान पर बीजेपी नेता हामी भरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सपा और कांग्रेस बीजेपी में मची इस उथल पुथल पर लगातार तंज कसते हुए नजर आ रही है। देखिए, मेरा 44 साल का अनुभव है उत्तर प्रदेश का। मैंने राजनीति सन 80 से हर उतार चढ़ाव देखा। मैंने भारतीय जनता पार्टी जैसी सिद्धांतवादी अनुशासित पार्टियों वो नहीं देखा जो उत्तर प्रदेश में पिछले 2-3 महीने से हो रहा है। एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बोलना, ट्वीट करना, खबरें लीक करना एक ही समय में देखा था। जब कल्याण सिंह को, जो बहुत शक्तिशाली हो गए थे, उन्हें भाजपा ने हटाया था, और यह मैं अब देख रहा हूं। तो ये सब क्यों हो रहा है, इसके लिए तो हमें कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। देखिए कौन दूसरा कल्याण सिंह बनता है या कल्याण सिंह भारी पड़ते हैं। जो संगठन तो संगठन पूरे विश्व में सब लोगों को पता है, ये सबसे बड़ा संगठन है। 19 करोड़ के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने बात सही कही, 19 करोड़ के कार्यकर्ता है और संगठन को ही लेके, संगठन से ही सरकार बनती है, तो इसको हम लोग प्रणाम करते हैं। हम लोग तो पूरे संगठन की हमारी यही प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, यही पूज्य महाराज जी ने भी अपने भाषण में कहा, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी भी यही कहते हैं। तो संगठन को तो हम लोग संगठन की वजह से ही खड़े हैं। भाई बूथ पर संगठन लड़ता है, चुनाव संगठन लड़ता है, कार्यकर्ता लड़ता है। मैं अकेले तो पूरे लोकसभा में नहीं गया ना, संगठन मेरा दौड़ा। ये मेरा पूरा संगठन जो खड़ा है,
जान झोंक दी है, तब हम लोग इतना इस झूठ की आंधी में ऐतिहासिक जीत निकाल के लाए। देखिए, मैं भी कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ताओं का सम्मान कहीं होता है। कार्यकर्ता आधारित पार्टी कोई है तो भाजपा है, तो कार्यकर्ताओं का सम्मान तो हम सभी करते हैं और संगठन और सरकार मिलकर के ही हम आगे बढ़ाते हैं। जो संगठन का काम है संगठन करता है, सरकार का काम है सरकार करती है, और संगठन और सरकार मिलकर ही हम आगे देश की और प्रदेश की विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने बाढ़ है और ये सभी सरकार डेवलपमेंट है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए लिखा कि भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चली गई है। जनता के बारे में सोचने वाला भाजपा में कोई नहीं है। आपको बता दें कि अगले कुछ हफ्ते के भीतर उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और ये उपचुनाव 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। हाल ही में हुए 7 राज्यों के विधानसभा उपचुनाव में इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में इंडिया गठबंधन ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वहीं बीजेपी केवल 2 सीट ही जीत पाई थी। वहीं इस लोकसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि आपसी गुटबाजी के कारण बीजेपी को इस उपचुनाव में कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है या फिर केंद्रीय नेतृत्व इस मसले को सुलझाने में कामयाब हो जाती है। आज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।